गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी का हृदय से मस्ती की पाठशाला जीरो कॉमर्स में स्वागत है। मेरे प्यारे साथी, मेरे भाई बंधु, मेरे नौसिखुआ विद्यार्थी, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि आप जहां भी रहें, आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आ, आपको ईश्वर बहुत ही आनंदमय और आपका खुशनुमा समय बिताए। अब चलते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में आप सभी को बताया गया था, जर्नल से संबंधित है ना एंट्री, यानी मुख्य रोजनामचा जो प्रविष्टियाँ होती हैं, है ना, इसके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन किया था कि क्यों डेबिट होता है और क्यों क्रेडिट होता है। तो लगभग 12 एंट्री बताई थी पिछले वीडियो में। अब इस 12 एंट्री के आगे हम लोग है ना देखेंगे, क्योंकि यदि आप 40 से 45 एंट्री के बारे में आप उसका ढंग से क्लासिफाइड कर लेते हैं और उसको फॉलो कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको कहीं से भी आप जब जर्नल बनाएंगे तो एक ऐसा जर्नल नहीं होगा जो आपसे छूट जाएगा। आप पूरा का पूरा जर्नलिटी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो चल रहा है ना, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ बड़ी बड़ी वेरी इम्पोर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि इसी के जब तक आप जर्नल नहीं सीखेंगे, रोजनामचा परीक्षा करना नहीं सीखेंगे, आगे अकाउंट का 1% भी आपको है ना कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चूंकि यह प्रारंभिक प्रविष्टियां है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना आपका कर्तव्य बनता है। तो चलिए शुरू करता हूं। आगे काम आगे दिया है रेंट पेड ₹4000, अर्थात रेंट, तो इसका क्या हो जाएगा, मैंने 4000 रुपये किराए के रूप में भुगतान किया। ठीक है, तो इसमें से दो आइटम निकलेगा। दो आइटम क्या निकलेगा, एक निकलेगा रेंट। ठीक है, रेंट कौन सा हो गया, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का आइटम हो गया। दूसरा पेड, पेड करना है तो पेड, पेड करने का मतलब नगद भुगतान करेंगे तो आप कैसे ना भुगतान करेंगे मकान मालिक को, तो एक कैश आइटम निकलेगा। पेड मतलब कैश, आपने क्या भुगतान किया तो कैश। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। अब चलिए, नॉमिनल अकाउंट के दो सूत्र होते हैं, रियल अकाउंट के कितने सूत्र होते हैं, माने फॉर्मूला कहिए या गोल्डन रूल्स कहिए, इसके भी है ना दो होते हैं। पहला नॉमिनल अकाउंट का क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, यानी खर्चा हानि को डेबिट करना है। तो रेंट आपने भुगतान किया तो आपके लिए खर्चा है ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, रेंट यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, खर्चा हानि है। और आते हैं कैश, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। जब आप कैश पेड करेंगे तो कैश क्या होगा, गोज आउट होगा। क्या होगा, ये कैश आपका गोज आउट होगा। ठीक है ना, तो गोज आउट का क्या नियम है, डेबिट वाट कॉम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोज आउट, यानी अगर गोज आउट होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। गोज आउट होगा कुछ भी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अर्थात यहाँ क्रेडिट का मतलब हो गया टू, टू लगा देंगे और कैश अकाउंट लिख देंगे। ठीक है, तो इसलिए जब कोई भी हम खर्चा का भुगतान करते हैं तो उस खर्चा को डेबिट करते हैं और कैश को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। 14 नंबर एंट्री, इंश्योरेंस पेड ₹3000। क्या लिखा हुआ है, इंश्योरेंस पेड ₹3000, यानी इसमें आई लगाकर पढ़ना, मैंने है ना इंश्योरेंस का भुगतान किया, कितना रुपए, 3000 रुपया। तो इसमें यहाँ भी दो आइटम निकलेंगे, एक वो निकलेंगे इंश्योरेंस, देख रहे हैं, एक निकलेगा कैश। तो इंश्योरेंस कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट, और कैश कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट। यानी ये नॉमिनल अकाउंट का आइटम है इंश्योरेंस, और कैश कौन सा अकाउंट का आइटम है, रियल अकाउंट का। तो इंश्योरेंस आपके लिए क्या है, खर्चा है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, यानी डेबिट उसी को करना है जो आपके लिए खर्चा हानि है। चूंकि नॉमिनल अकाउंट के भी दो हैं और रियल अकाउंट के भी दो हैं, तो इसमें खर्चा हानि वाला ये है ना गोल्डन रूल्स इस पर बैठेगा। तो खर्चा हानि को आप क्या कर देंगे, खर्चा हानि को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसलिए इंश्योरेंस क्या हो गया, डेबिट हो गया, है ना। तो इंश्योरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ डेबिट हो जाएगा। कैश, अब कुछ भी आप भुगतान करोगे तो कैश गोज आउट होगा, तो जब कैश गोज आउट होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। चूंकि रियल अकाउंट के दो नियम है, डेबिट वाट कॉम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोज आउट, माने जो आता है डेबिट करना है
आज जो जाता है उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो कैश आपके यहाँ से गोज आउट हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आते हैं नेक्स्ट, वजेज पेड ₹500। मैंने, इसमें आई लगा पढ़ना है, मैंने 500 रुपये का मजदूरी का भुगतान किया। तो यहाँ भी वही बात हो गया, वजेज आपके लिए क्या है, खर्चा हानि है। तो खर्चा हानि को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि वजेज किस अकाउंट का आइटम है, तो नॉमिनल अकाउंट का। वजेज किस अकाउंट का आइटम है, तो नॉमिनल अकाउंट का। इसलिए खर्चा हानि को हमने क्या करा, डेबिट करा। अब पेड करेंगे तो क्या भुगतान करेंगे आप, कैसे ना। तो कैश कौन सा अकाउंट है, इसमें भी दो आइटम निकलेंगे, है ना। एक मान लो वजेज निकला, एक निकला कैश। तो वजेज तो नॉमिनल अकाउंट है भाई, चलो इसको हम डेबिट कर देंगे। लेकिन कैश आपका यहाँ क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है। क्या हो रहा है, गोज आउट। क्यों, क्योंकि आपने भुगतान करा है, तो भुगतान करा है तो कैश तो जाएगा। तो इसलिए कैश कौन सा अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, ठीक है। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। तो इसलिए क्या हो जाएगा, तो कैश जब आप भुगतान कर रहे हैं ना वजेज के रूप में, तो कैश गोज आउट होगा, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा देखेंगे 16 नंबर एंट्री लिख रहा है, रेंट रिसीव्ड ₹3000। मैंने किराया प्राप्त किया। कितना रुपया प्राप्त किया आपने, किराया 3000 रुपया। तो किराया के रूप में आपके पास क्या होगा, कैश कॉमसिन होगा। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट का आइटम है। तो कैश यहाँ पे जब आपने जब किराया प्राप्त किया है, किराया रेंट रिसीव किया है, तो रेंट रिसीव के रूप में 3000 रुपया आया आपके पास। तो ये कौन सा कैश, इसमें कितने आइटम निकलेंगे, दो आइटम, ठीक है। अब जरा देखेंगे, एक निकलेगा पहले कैश, एक निकलेगा आपको रेंट रिसीव्ड। खूब ध्यान समझिएगा। तो कैश कौन सा अकाउंट है, ये रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के गोल्डन रूल्स दो कहता है, डेबिट वाट कॉमसिन एंड क्रेडिट वाट गोज आउट। यानी कैश अगर कॉमसिन होगा तो डेबिट करना है, और कैश गोज आउट होगा तो क्या करना है ना। कैश कॉमसिन होगा तो डेबिट करेंगे, और कैश गोज आउट होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे आपने रिसीव किया है तो कैश क्या हो रहा है, कॉमसिन हो रहा है, इसलिए कैश डेबिट हो जाएगा। और किस रूप में कैश कॉमसिन हो रहा है, तो रेंट रिसीव्ड के रूप में हो रहा है। तो रेंट रिसीव्ड कौन सा अकाउंट हो जाएगा, ये नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट हो गया, मतलब कोई भी आप अगर कोई भी कैश आपके पास कॉमसिन हो रहा है, मतलब वहाँ आमदनी लेकर आ रहा है, तो रेंट रिसीव्ड कौन हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। और ये आमदनी हो गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में क्या नियम है, खर्चा हानि को डेबिट करो और लाभ आय को क्रेडिट करो। तो ये लाभ आय रेंट रिसीव्ड हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, आपके लिए आमदनी के रूप में कैश आ रहा है। तो इसलिए रेंट रिसीव्ड क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट, और यह क्रेडिट होगा। क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कमीशन अलाउड ₹500। खूब बढ़िया से देखिएगा, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट कॉपी पर, दूसरे अदर कॉपी पे इसी में समझ लेना है। आई कमीशन अलाउड ₹500, इसका अर्थ हो गया क्या, मैंने 500 रुपया कमीशन भुगतान किया, ठीक है। अलाउड मैंने देना, अलाउड मीन्स देना, मैंने 500 रुपया कमीशन दिया। अब जरा समझिएगा, तो जब कमीशन आप देंगे तो आपके लिए तो ये खर्चा हो जाएगा, तो ये नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। तो खर्चा हानि को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि इसका नियम ही कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, यानी सभी खर्चा हानि को डेबिट करना है। तो ये कमीशन अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है। जब खर्चा करेंगे आप तो निश्चित है खर्चा के रूप में कैश गोज आउट होगा, तो यह हो जाएगा रियल अकाउंट। तो कॉमसिन होता तो डेबिट होता, लेकिन यहाँ खर्चा कर रहे हैं तो ये गोज आउट हो रहा है, तो गोज आउट होगा कैश, तो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखेंगे 18 नंबर एंट्री, कमीशन रिसीव ₹300। खूब बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, यहाँ अलाउड था लेकिन यहाँ क्या है, रिसीव है। तो मैंने 300 रुपया कमीशन प्राप्त किया, यही ना होगा। अब चलिए, तो कमीशन के रूप में आपके पास कैश कॉमसिन हो रहा है, यह रियल अकाउंट है, तो कॉमसिन होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा कैश अकाउंट। लेकिन
कमीशन रिसीव किए हैं, तो कैश आपके पास आ रहा है, इसलिए कैश कब आता है, जब आमदनी होता है। तो कमीशन रिसीव क्या गया, आमदनी लेकर आ रहा है। तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। चूंकि आय का जो है यहाँ पे ये कर रहा है ना, इशू कर रहा है, ये आय आपके लिए लेके आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, आमदनी हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मतलब नॉमिनल अकाउंट में आएगा। और नॉमिनल अकाउंट का दो नियम है, खर्चा हानि को डेबिट करो, लाभ आय को क्रेडिट करो। अर्थात डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स इनकम। मतलब अगर क्रेडिट हम उसी को करेंगे जो आपके लिए आय और आमदनी होगा, ठीक है। तो कमीशन रिसीट आपके लिए आय और आमदनी है, इसलिए यह क्रेडिट हो गया। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, रोज नाम चार्ट के लिए। अगला एंट्री है 19 नंबर। ध्यान से देखेंगे सब कुछ। 19 नंबर क्या कहता है, चलिए, गुड्स परचेज फॉर कैश एंड डिस्काउंट रिसीव। ध्यान समझिएगा, गुड्स परचेज फॉर कैश एंड डिस्काउंट रिसीव, है ना। तो इसका मतलब हो गया, आई लगाकर पढ़ना है, मैंने, है ना, नगद, ठीक है, सामान खरीदा। गुड्स मैंने क्या होता है, सामान। परचेज मीन्स क्या होता है, खरीदना। तो क्या हो जाएगा, मैंने नगद सामान खरीदा और क्या करा, डिस्काउंट रिसीव किया। तो जब नगद आप सामान खरीदोगे तो परचेज, यहां पे जरा खूब बढ़िया से देखिएगा, इस रूल को आप जरूर देखेंगे। ये 3 जो रूल हुआ, मैंने पिछले वीडियो में गोल्डन रूल्स बताया था, तो उसमें बताया था कि रियल अकाउंट, है ना, उसके बाद क्या बताया था, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये 3 को बेसिक रूल पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ देखेंगे, इस एंट्री को देखेंगे, तो इसमें क्या करा है, आप जरा खूब बढ़िया से देखिएगा। एंट्री क्लियर हो रहा है, डाउट क्लियर हो रहा है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। यही बच्चे को समझ में नहीं आता है तो रटना पड़ता है। तो इसमें क्या होगा कि 3 आइटम निकलेगा। पहला निकलेगा परचेज, ठीक है, परचेज निकल गया। एक ने फॉर कैश है, तो एक निकलेगा कैश। डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो तीसरा एक आइटम निकलेगा डिस्काउंट रिसीव। परचेज कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव कौन सा अकाउंट, है ना, ये भी नॉमिनल अकाउंट। ध्यान समझिएगा। तो यहां ही जो नॉमिनल अकाउंट है, आपने खरीदा है, इसलिए आपके लिए क्या हो गया, खर्चा हानि हो गया, खर्चा हानि हो गया। ये जो नॉमिनल अकाउंट है, ये आपके लिए आमदनी हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव है। रिसीव का मतलब क्या है, आपने छूट प्राप्त किया है। जब कोई भी हम माल खरीदते हैं तो दुकानदार हमको क्या करता है, छूट देता है। तो मान लो 10,000 का सामान आपको अगर 9,000 में मिल रहा है, तो इसका मतलब कितना का डिस्काउंट आपको मिल गया, 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। तो ये 1,000 रुपया तो आप नहीं ना दिए दुकानदार को, तो आपके लिए आमदनी हो गया कि नहीं हो गया, तो यही तो डिस्काउंट हो जाएगा ना। अब समझ लीजिए, तो 2 नॉमिनल अकाउंट है, एक खर्चा हानि है, आय क्या हो गया, लाभ आय हो गया। मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस वाला हो गया परचेज, आय हो गया क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, यानी डिस्काउंट रिसीव आमदनी हो गया। तो ये क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया, ठीक है। ये भी क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। तो ये खर्चा हानि वाला हो गया, ये आमदनी वाला हो गया। तो एक को डेबिट करेंगे, एक को क्रेडिट करेंगे। भाई कैश कहाँ जाएगा, तो कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। जब आप खर्चा करोगे ना, तो कैश गोज आउट होगा। तो कैश गोज आउट होगा तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ एंट्री करा है मैंने, परचेज अकाउंट है भी, कैश गोज आउट हो रहा है, रियल अकाउंट है, इसलिए क्रेडिट हुआ। और डिस्काउंट रिसीव जो है, डिस्काउंट रिसीव जो है, यह क्रेडिट होगा, क्योंकि यह नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, छोड़ो, थोड़ा शांत हो जाइए आप लोग, हाला नहीं करो। साउंड यहां पे देख रहे क्लास ले रहा है तू।
तो चलिए अब यहाँ हो गया कैश, यहाँ पे क्रेडिट हो गया, आपको पता हो गया डिस्काउंट क्यों क्रेडिट में पता चल गया। हम बिंग लगा के नरेशन को, प्रश्न को उतार देते हैं, नरेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आप तो समझ गए होंगे, तो थोड़ा हम इसी में एक्सप्लेनेशन सबका कर देता हूँ, चलिए फटाफट हो जाएगा। अब है गुड सोल्ड फॉर कैश एंड डिस्काउंट अलाउड रुपीज, है ना, जितना कुछ भी हो सकता है, कितना अमाउंट हो सकता है, उसमें ये नहीं होता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दुकानदार के ऊपर कि कितना डिस्काउंट आपको दे रहा है। जब हम कोई दुकानदार या आप अगर मान लो आप अपने बिजनेस किया है, यदि आप ग्राहक को छूट देंगे, ठीक है, तो जब आप माल बेचेंगे तो निश्चित है कि आप ग्राहक को छूट देंगे, तो खरीदने वाला, ध्यान रखिएगा, खरीदने वाला डिस्काउंट पाता है, अब माल बेचने वाला डिस्काउंट देता है, किसको, तो कस्टमर को। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए माल बेचने के दरमियान हम कस्टमर को छूट देते हैं, अब माल खरीदने के दरमियान, क्या करने के दरमियान, माल खरीद, यहां जो ऊपर वाला एंट्री था, माल खरीदने के दरमियान कस्टमर छूट पाता है, दोनों समझिएगा, माल खरीदने के समय कस्टमर छूट पाता है, अब माल बेचने के दरमियान, है ना, जो सेलर होता है वह कस्टमर को डिस्काउंट देता है। तो खरीदने वाले के लिए डिस्काउंट प्रॉफिट होता है और बेचने वाले के लिए डिस्काउंट क्या होता है, लॉस होता है। ध्यान समझिएगा इस चीज को। अब इसी चीज को देखना है हम लोग को, आगे बढ़ते हैं। तो आपने जो है मान लो कि 50-60 हजार रुपए का माल आपने किसी को बेचा, कस्टमर को, तो माल जब बेचोगे तो निश्चित है कि कैश कॉमसिन होगा। क्यों, कुछ भी आप बेचो, दुनिया का कोई भी वस्तु बेचो कहीं भी जाके, तो बेचने के क्रम में कैश क्या होता है, कॉमसिन होता है ना, चूंकि यह रियल अकाउंट है, तो जब रियल अकाउंट है तो क्या होता है, कॉमसिन होगा तो कैश डेबिट हो जाएगा। आपने छूट दिया है, डिस्काउंट अलाउड लिखा हुआ, खूब बढ़िया समझिएगा, ये डिस्काउंट अलाउड दिया है, तो छूट दुकानदार के द्वारा कस्टमर को देना दुकानदार के लिए यह हानि है, तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का नियम है खर्चा हानि को डेबिट करना, तो भैया चलो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है तो इसको डेबिट कर दिया, मतलब दो डेबिट हो गया, एक कैश डेबिट हो गया और डिस्काउंट अलाउड हो गया। लेकिन आपने एंट्री क्या करा है, तो बेचा है, क्या करा है, बेचने के दरमियान ये दो आइटम का जो है ना प्रेजेंटेशन हुआ है, तो इसलिए इन दोनों को अमाउंट को, कैश वाला कैश में, डिस्काउंट वाला डिस्काउंट में लिखकर, और दोनों को जोड़कर हम सेल प्रोसेस में डालेंगे। यानी यह एक्टिविटी जो हुआ है सेल का है, क्या चीज का है, सेल का है, इसलिए हम यहां दोनों जोड़कर और सेल को यहां पे हम अमाउंट को डाल देंगे। ठीक है, अब सेल्स पता ही आपको कौन सा अकाउंट है, तो सेल्स नॉमिनल अकाउंट होता है, तो क्रेडिट क्यों हुआ है इस पर जान जाइए। परचेज जैसे आपके लिए डेबिट होता है तो खर्चा हानि है, तो जब आप माल आप बेचते हैं तो जरूर आप ना कोई प्रॉफिट कमाते हैं, तो इसीलिए सेल्स को हम आमदनी मानते हैं, क्या मानते हैं, आमदनी मानते हैं, इसलिए इसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, आमदनी मान लिया तो हो गया, है ना, यानी क्रेडिट ऑल गेन्स इनकम, मतलब जो क्रेडिट वही होगा जो आपके लिए इनकम होगा, आय होगा, तो सेल्स यहां उगाही कर रहा है आमदनी का, इसलिए यह क्रेडिट होगा। ठीक है, और बिंग लगा के हम नरेशन पोस्ट कर देंगे, प्रश्न को उतार देंगे। अब आते हैं बैंक से लेन देन का कुछ एंट्री होता है। ठीक है, आपने खरीदने बेचने से संबंधित एंट्री करा, डिस्काउंट भी दिया, नॉमिनल अकाउंट जो खर्चा था उसका भी आपने करा, रेंट कमीशन डिस्काउंट इंटरेस्ट सैलरी वजेज ये सब का आपने करा। अब आते हैं बैंक से लेन देन, जर्नल ऑफ बैंक। चलिए बैंक से लेन देन के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं हम लोग आपस में। जैसे कि मान लो आप कोई बैंक में अकाउंट खोलते हो, ठीक है, तो अकाउंट बैंक में खोलते हो तो निश्चित है कि आप पैसा कुछ जमा करते हैं, कुछ निकालते हैं। ऐसा थोड़े करते हैं कि हम अकाउंट खोल के घर में बैठ जाते हैं कान में तेल लगा के, नहीं, हम बैंक में इसलिए खाता खोलते हैं क्योंकि हमको पैसा जमा करना होता है और पैसा विड्रॉल करना होता है। यानी बैंक हमारा क्या है, गुल्लक है, एक जो है आपका समझिए कि एक क्या होता है, लॉकर है, और उसमें पैसा आप डालते हैं, पैसा निकालते हैं, जब पैसा ज़्यादा हो जाता है तो डाल देते हैं, किसी पार्टी को पेमेंट करना होता है तो वहाँ डाल देते हैं, फिर अकाउंट से हम ट्रांसफ़र करवा देते हैं, फिर हमको ज़रूरत पड़ता है तो अपने अकाउंट में पैसा रहता है तो उसे विड्रॉल कर लेते हैं। और विड्रॉल करने का तो बहुत सारा तरीका अब आ गया है, ऑनलाइन सिस्टम हो गया है बहुत सारे, है कि नहीं, एटीएम से आप विड्रॉल करते हैं, आप चेक बुक जो है भर के अपना विड्रॉल कर लेते हैं, ठीक है ना, चेक बुक जमा करके और अकाउंट से आप पैसा निकाल लेते हैं। ठीक है,
उसके बाद क्या होता है कि आप पर्ची भर के, विड्रॉल पर्ची भर के भी पैसा निकाल लेते हैं। तो निकालने और जमा करने के साधन है। अब उसी में कहता है कि बैंक से जो लेन देन होता है, जर्नल ऑफ बैंक ट्रांजैक्शन ऑफ बैंक, ठीक है ना। तो बैंक में हम दो ही काम ज्यादा करते हैं, पैसा डाले निकाले, पैसा डाले निकाले, यही ना ज्यादा करते हैं। तो चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। तो मान लो कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज समथिंग, है ना, मैंने बैंक में कुछ रुपया जमा किया। तो बैंक में जब आप कुछ रुपया जमा करेंगे तो दो आइटम निकलेगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। डेबिट क्यों हुआ है, क्रेडिट क्यों हुआ है, ये बता रहा हूं। तो बैंक में जब आप रुपया जमा करेंगे तो दो काम होगा, दो आइटम निकलेगा। एक निकलेगा कैश, एक निकलेगा क्या, बैंक। ध्यान समझिएगा। बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट के भी दो गोल्डन रूल्स के नियम है, और रियल अकाउंट के भी दो गोल्डन रूल्स के नियम है। तो जब आप बैंक में पैसा जमा करोगे तो बैंक रिसीवर होगा, क्या होगा, रिसीवर। क्या नियम है गोल्डन का, डेबिट द रिसीवर, यानी जो रिसीवर होगा उसको क्या करना है, डेबिट कर देना है। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। तो जब पैसा आप जमा करोगे तो कैश यहां गोज आउट होगा, क्या होगा, गोज आउट होगा। इसलिए गोज आउट होगा तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रेडिट। वही चीज यहां लिखा हुआ है, जरा देख लीजिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने पैसा बैंक में जमा किया है तो पाने वाले को डेबिट कर दिए। कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, क्यों, क्योंकि कैश आपके यहां से गोज आउट हो रहा है, कैश आपके यहां से जा रहा है, आपके पॉकेट से जा रहा है, आपके घर से जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 22 नंबर एंट्री, जरा ध्यान देंगे। 22 नंबर एंट्री क्या कहता है, 22 नंबर एंट्री कहता है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। तो आई लगा मैंने, है ना, 1,50,000 समथिंग कुछ भी हो सकता है, मैंने 50,000 या 1,00,000 रुपया बैंक से क्या करा, फ्रॉम लिखा है, बैंक से क्या करा, निकाला। विड्रॉ माने निकालना होता है, या विड्रॉन भी बोल सकते हैं। तो जब बैंक से आप पैसा निकालते हो, ये इस तरीके एकदम सोचिए आप, तो बैंक आपको क्या देता है, कैश देता है ना। तो कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। ये कैश कॉमसिन हो रहा है आपके पास, इसलिए डेबिट हो गया। और बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। तो बैंक जब पर्सनल अकाउंट हो जाएगा तो पर्सनल अकाउंट के दो नियम है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो बैंक क्या है, रिसीवर होगा कि गिवर होगा, बैंक यहाँ पे गिवर हो जाएगा, इसलिए बैंक को क्रेडिट कर दिया गया, ठीक है। यानी गिवर को क्रेडिट करते हैं और रिसीवर को डेबिट करते हैं, एज ए गोल्डन रूल्स। वहां पे ध्यान देना है, पिछले वाले बहुत सारे वीडियो में मैंने डेबिट और क्रेडिट के रूल्स बताए थे, ठीक है ना, तो उस पर ध्यान देना है। तो ये इसलिए कैश डेबिट हुआ, बैंक क्रेडिट हुआ। अब आते हैं 23वां नंबर एंट्री, रिसीव अ चेक ऑफ ₹8,000 फ्रॉम अनुराग। यहां पे आई लगा पढ़ना, मैंने अनुराग से 8,000 रुपया का चेक प्राप्त किया, इसका हिंदी हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अनुराग से जब चेक मिलेगा तो चेक तो आपके पास आएगा, ठीक है। तो दो है, तो हम चेक इन हैंड भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, चेक इन हैंड भी लिखते हैं, या बैंक। अब देखिए बैंक अकाउंट भी डेबिट लिख सकते हैं, कैसे बता रहा हूं आपको। जब आपको चेक मिलता है तो चेक आप घर में नहीं रखते हैं, चेकवा को लेकर कहां जाते हैं, बैंक में। तो चेकवा कहां जमा करते हैं, बैंक में, है ना। तो चेक इन हैंड की जगह पर बैंक भी लिख सकते हैं। जब लेजर बनाएंगे ना तो चेक इन हैंड नहीं लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि जब चेक इन हैंड लिखेंगे तो आपका लेजर बैंक का नहीं मिलेगा, बैंक का अमाउंट घट जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों में से जर्नल में चेक इन हैंड भी लिख सकते हो या बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो। तो चेक हम लोग बैंक में लेके जाते हैं, इसलिए बैंक पाता है, इसलिए बैंक को डेबिट कर दिए, पर्सनल अकाउंट है। और चेक गिवर कौन है, अनुराग ने आपको चेक दिया, ध्यान समझिएगा। तो अनुराग क्या है, पर्सनल अकाउंट। तो यह गिवर है, इसलिए अनुराग को क्रेडिट कर दिया गया, ठीक है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही बस, थोड़ा थोड़ा जितना वक्त मिलता है। अब हम लोग का हार्ड ड्यूटी हो गया है, जैसे कि आपको पता है कि 8:30 बजे हम लोग घर से निकल जाते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस हाजिरी बनता है। आपको पता है कि टीचर लोग का क्या मतलब व्यवस्था हो गया, पहले वाला जो मस्ती था वो ख़त्म हो गया है। हम लोग 6 बजे से तैयारी रेडी शुरू होते हैं, 8:30 बजे हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं विद्यालय के लिए। ऑनलाइन हाजिरी बनाना पड़ता है 9:30 में, हर हालत में 9:30 तक हाजिरी बना लेना होता है। फिर हम लोग
स्कूल का जो है टाइम वेस्ट करते हैं वहाँ पे। जो स्कूल में टाइम है हमारा 4 बजे के बाद जो है 4 बजे तक रहते हैं, फिर उसके बाद छुट्टी होती है, फिर 30 किलोमीटर गाड़ी चला के आना पड़ता है। तो लगभग हम लोग को 6 बज जाता है आते आते, और उसी में फ्रेश होते हुए आपके लिए इतना सारा वक्त निकाल रहा हूँ। तो आपके लिए मैं जब इतना कर रहा हूँ, है ना, विदाउट शुल्क, कोई मेरा शुल्क नहीं है, चाहे कभी भी रहेगा, कोई शुल्क नहीं रहेगा, ठीक है ना। आपका सेवा का मैं काम कर रहा हूँ, तो आप सेवा के लिए थोड़ा सा आप मुझे प्यार दीजिए, है ना, क्योंकि आप जब तक प्यार नहीं देंगे ना, आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट नहीं करेंगे ना, तो मुझे मज़ा नहीं आएगा, है ना, मेरा चैनल ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। हमको पैसे की लाभ नहीं है, पैसा हमको सरकार बहुत दे रही है, ठीक है ना। तो इसलिए जैसे कि आप सभी को पता है, हम चाह रहे हैं कि जो हमने पढ़ा है, जो हमने 15 साल बच्चों को सेवा किया, वो सब आज भूलते जा रहे हैं। इसलिए किसी न किसी चैनल के माध्यम से आना पड़ेगा उस सभी को, है ना, रिमेंबर में रखने के लिए। इसलिए मैंने अब जो है यूट्यूब से आपसे जुड़ा हूँ, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे थोड़ा चैनल को, है ना, यानी कि लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले। थोड़ा बेल आइकन भी मतलब है कि दबा दे, क्योंकि जब नया वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो आप सभी से मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को थोड़ा प्यार दें, है ना, जिससे मेरा हौसला अफजाई हो और मैं बेहतर से बेहतर काम करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं, ठीक है ना। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ, मैंने कुछ सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, तो ये आपको क्लियर करना है कि मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, क्या नहीं दे रहा हूँ। थोड़ा कमेंट जरूर करें, जिससे कमेंट से पता चलता है कि हम में अगर कोई त्रुटि होगा तो मैं उसको सुधार करने का कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो आपसे वार्तालाप का जो है ना अवसर मिलेगा, इसलिए आप जो है प्लीज़ कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, फिर कल आते हैं एक ताज़ा काइनेटिक पर्सन होकर आपके लिए एक नई अच्छी चीज़ लेकर। अब आगे जो एंट्री देंगे आपको 23-24 से शुरू होगा, और 24 नंबर एंट्री क्या कहता है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।